प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा का सामर्थ दोनों हमें सेवकाई के लिए मदद करते हैं। दोनों का आवश्यकता हमारा जीवन में है। आज बाइबल से एक वफादार मिशनरी को मैं परिचय कराना चाहता हूं, जिनका नाम है अपुल्लोस। अपुल्लोस पहला शताब्दी में जन्मा हुआ परमेश्वर का भक्त था। वो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के मूल निवासी थे। प्रेरित पौलुस के सहकर्मी अपुल्लोस ने इफिसुस और कुरिन्थ में शुरुआती कलीसिया को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक यहूदी के रूप में जन्मा हुआ अपुल्लोस को धर्म ग्रंथों की गहरी समझ थी और वो परमेश्वर का वचन को गहराई से सिखाने के लिए निपुण था। बाइबल कहती है कि उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली और वो आत्मा में उत्साही होकर प्रभु की बातें ठीक ठीक बोलता और सिखाता था, जिसके बारे में प्रेरितों का काम 18 अध्याय का 25 में हम लोग पढ़ते हैं। वो 54 ईस्वी में एफिसुस आया और आराधनालयों में साहस पूर्वक यीशु से संबंधित बातें सिखाई। हालांकि सुसमाचार के बारे में उसका ज्ञान अधूरा था, क्योंकि वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जानता था। इसलिए एफिसुस में पौलुस के मित्र अक्विला और प्रिस्किला उससे परमेश्वर का सेवकाई में आगे अगुवाई किया और परमेश्वर का मार्ग अधिक स्पष्ट रूप से समझाने में परमेश्वर से मदद किया है। अब सुसमाचार के पूर्ण ज्ञान के साथ अपुल्लोस ने बहुत आध्यात्मिक उत्साह के साथ प्रचार करना शुरू कर दिया। इफिसुस के भाइयों से प्रोत्साहित होकर अपुल्लोस सेवकाई के लिए अखाया गया। वहां उन्होंने बहादुरी से यहूदियों के सामना किया। यीशु का ईश्वरत्व के संबंध सार्वजनिक रूप से प्रचार किया है। उसने उन्हें परमेश्वर का वचन को स्पष्ट रूप से समझाया और उन्हें समझाए कि यीशु ही वादा किया गया मसीहा है। वो अखाया में विश्वासियों को बहुत मदद करता था। बाद में अपुल्लोस कुरिन्थ गए और वहां मसीहों के बीच काम किया। उत्कृष्ट आध्यात्मिक उपहारों के साथ उन्होंने उन मसीहों के बीच सेवा किया है जिन्हें प्रेरित पौलुस द्वारा प्रभु के पास लाया गया था। जबकि पौलुस प्रचारक और चर्च योजनाकार था, अपुल्लोस शिक्षक था जिसने पौलुस के द्वारा लगाए गए बीज का पालन किया और उसे सींचा। कुरिन्थ में उसका सेवकाई उन लोगों के बीच में आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता उस पर प्रकाश डालता है जिनमें सुसमाचार के बीज बोए गए हैं। पौलुस अपुल्लोस को एक मूल्यवान सह साथी के रूप में और मित्र के रूप में मानता था। उन्होंने कुरिन्थ और क्रेते में अपने सेवकाई में अपुल्लोस को प्रोत्साहित किया। हालांकि इतिहास अपुल्लोस के बाद के दिनों के बारे में ज्यादा बात नहीं करता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उसने प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़ते रहा। परमेश्वर का सेवकाई में हिम्मत के साथ वचन का परिपूर्ण ज्ञान के साथ आगे बढ़ा। प्रेरितों का सेवकाई में उन्होंने काफी मदद किया है और ईमानदारी से कलीसिया का निर्माण किया है। आज हमारे लिए चुनौती यह है कि क्या हम सुसमाचार को पूरी तरह से सीखने के इच्छुक है। अपुल्लोस शुरुआत में सोचा था कि उनको वचन का पूरा ज्ञान है, लेकिन वो अपना ज्ञान के साथ आगे बढ़ने के समय उनको पता चला है मेरा ज्ञान अधूरा है, मुझे और सीखना है। और वो बदलने के लिए और परमेश्वर का सुसमाचार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पण किया है।
मेरे प्रियो, आज कलीसिया का सदस्य होकर और मसीह होकर हम लोग बहुत साल हो चुके हैं। आज परमेश्वर हमसे सवाल करते हैं, क्या हम वचन का शिक्षा पाने में कितना तत्पर है? क्या हमारे अंदर में इच्छा है कि प्रभु का वचन को गहराई से सीखें? परमेश्वर का वचन का शिक्षा अनिवार्य है। जैसे अपुल्लोस ने वचन का शिक्षा प्राप्त करके वो सिर्फ अपना जगह में खाली नहीं बैठा, बल्कि अपना ज्ञान को उन्होंने सेवकाई क्षेत्र में प्रस्तुत किया है, उपयोग किया है। आज बहुत सारे लोग वचन का शिक्षा पाते हैं, लेकिन वे उसको उपयोग करते नहीं हैं। और कई लोगों को वचन का ज्ञान नहीं है, फिर भी वे सेवा में बने रहता है। आज हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा लोगों का चाहिए जो वचन का ज्ञान पाए हुए। इसलिए हमारा ज्ञान परिपूर्ण करके कभी भी नहीं सोचना है, बल्कि हम लोग और सुसमाचार का गहराई को जाने, वचन को सीखें और वचन को सिखाएं और उसको लोगों के बीच में वचन सीखने के लिए हम एक दूसरों को प्रोत्साहन करें, ताकि हमारा मसीह जिंदगी मजबूत रहे, हम दूसरों को परमेश्वर का मार्ग पर अगुवाई कर सके। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम अपना जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपका वचन का ज्ञान हमें दीजिए, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें भरे, ताकि हम आपका वचन को का गहराई को समझ सके, साथ साथ आपका सेवा में हम बने रहें। इसके लिए हमें सहायता करें। जैसे अपुल्लोस को आपने अगुवाई किया, आज हमें भी आप अगुवाई करें, ताकि हमारे द्वारा आपका कलीसिया का बढ़ोतरी हो जाए। इसके लिए आपने हमें तैयार किया। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।